तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आज इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है एज अ ऑब्जेक्टिव टू द स्टडी द वेरियस टू द स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोलर यूज इन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ एन ओवेंस। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक लोड हमारा जो है टेम्परेचर ऑफ ओवन है जिसको कंट्रोल करेंगे अलग अलग टाइप के कंट्रोलर का यूज़ करके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आर इन द ऑपरेशन। जो भी हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है कंट्रोलिंग है और इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कंट्रोल सिस्टम के एज ऑपरेशन, जो कि हम अगर देख सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट को अगर डिज़ाइन किया गया फॉर द स्टूडेंट, जो अभी हमारे पास जो किट है वो सिर्फ इस इक्विपमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो कि फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल हो, लैबोरेटरी में और फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो एक्चुअल प्रोसेस में। ये जो ऑन ऑफ टाइप हम इसमें जो टेम्परेचर जो यूज करेंगे, जो हम लोग कंट्रोलर यूज करेंगे वो ऑन ऑफ टाइप का कंट्रोलर यूज करेंगे। बैकग्राउंड समरी में कुछ खास दे दिया, एक मैथमेटिकल मॉडल दे रखा है, उसके डेरिवेटिव को हम लोग बहुत चीज़ें दे रखा है। इसमें हमारे पास जो प्लांट कनेक्टिंग होगा, जो प्लांट जिस पे हम कंट्रोल करेंगे वो इलेक्ट्रिक ओवन होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन का टेम्परेचर एक सेट वैल्यू से, जैसे एक रेफरेंस या बोले तो एक सेट वैल्यू, अगर हम जो सेट वैल्यू करेंगे उसके बाद से अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरे पास क्या है कि एक टेम्परेचर का अगर कोई भी हम थ्री मेथड से हीट का ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारे पास है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड। हम लोग का अभी मोस्टली जो है, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर, ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट कि इट इज़ डिफिकल्ट द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज़ डैट वेयर द टेम्परेचर इज राइज इट्स प्रोड्यूस बाय द एनर्जी इनपुट वेयर इट इज़ कंट्रोलेबल एंड द टेम्परेचर इज फॉल ड्यू टू द लॉस वाइल हीटिंग एंड द कूलिंग। कभी भी टेम्परेचर का लॉस होता है जब भी कोई हीटिंग होता है या कूलिंग होता है, अगर इससे तो क्या है, अगर हीट कर रहा है तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लॉसेस तो हीटिंग ड्यूरिंग द हीटिंग एंड द कूलिंग सच अ सिस्टम इज कॉल्ड रैदर फॉर द डिफिकल्ट फॉर द कंट्रोल। तो देयर इज सम क्या है कि ना, ये अपने पास एक कन्वेंशन या कंडक्टिव जो है ना हीट ट्रांसफ़र का एक ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल के हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है और ट्रांसफ़र फंक्शन वो 1r + 1/SCR आता है। ये मेरे पास है चेंज ऑफ डेल्टा विद द रेट ऑफ, ये जब लिखा हुआ है ना, द रेट ऑफ हीट फ्लो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये। और इसके बाद अल्फ़ा जो है वो ये जो साइन है अपने पास, वह एक साइन है अपने पास क्या कि रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो। ये हमारे पास जो साइन है रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो का है, जो जूल पर सेकेंड में हम लेते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। और विद द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम लोग ले लेते हैं विद अल्फा इज अ कांस्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। देन आफ्टर ये हमारे पास अगर रेट ऑफ फ्लो चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द, अगर हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, अरेंज करते हैं, तो रेट ऑफ इधर ले लेते हैं, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 1/अल्फ़ा हो जाता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, दैट इज़। तो इस एनालॉगस मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, दैट इज़ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। सेम इस चेंज ऑफ, ये हमारे पास रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो इन द कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होता है, इन द थर्मल मास कैपेसिटेंस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। लास्ट में हम लोग ये जो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टी एस बाई डेल्टा रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो डिवाइडेड, दैट इज r + 1/SCR। ये ना जो डेरिवेटिव आता है ये आता है इस तरीके से। ये मेरे पास ये है मेरे पास V/R, मतलब करेंट, ये हमारे पास जो है V/I, दैट इज़ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R/1/S+R। ये हमारे पास एक सर्किट है इन द एनालॉगस। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट को देखते हैं तो मेरे पास ऑन ऑफ कंट्रोलर का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट यही हो जाएगा। ये हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ऑन ऑफ कंट्रोलर हो जाएगा। और ये मेरे पास प्लस जो प्लांट है, प्लांट एज ओवन हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ R/1/SCR। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो एनालॉगस होगा ये यही है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर रखे हैं सिंपल की वोल्टेज है, ये यहाँ पे एक नोडल वोल्टेज ले लिए, करंट इज इंटरिंग, तब यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग 1/CS लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ लाप्लास, और द रेसिस्टेंस को एज इट इज़ R रखे, तो वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस 1/CS एंड वोल्टेज बाई R। ये एक्चुअल टोटल करंट ये होता है, करंट इज entering the current at the node, at that current is outgoing current, that is outgoing V/1/CS is outgoing and V/R is also outgoing current, ठीक है। ये मेरे पास हिस्टेरेसिस स्विच होता है जो कि मैक्सिमम M1 और M2 दे रखा है।
ये जो है ना कंट्रोलर इनपुट में ऑन ऑफ कंट्रोलर में क्या होता है, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, या ऑन होता है या ऑफ होता है। सेट वैल्यू के बाद बस क्या करते हैं ना, तो उसको एक सेट करते हैं, हम बताते हैं उसका सारा प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये एक सेट करते हैं, इसका इस बीच के गैप को ना, इस गैप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑन ऑफ के बीच का जो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर होता है उसको हम लोग एज अ हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास इस तरीके का किट है, किट मेरे पास इसी तरीके का होगा जो कि रेफरेंस एज ए इनपुट सिग्नल हम देंगे, रेफरेंस। ठीक है, और मेरे पास एक एरर प्रोड्यूस करेगा अगर किसी तरीके से हम, ये मेरे पास एक रिले होगा, एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो सकता है, एक डेरिवेटिव कंट्रोलर, एक इंटीग्रल कंट्रोलर, और मेरे पास दूसरे इस तरीके से ड्राइवर है और प्लांट है, फिर ओवन है। ओवन एज ए प्लांट हम जो यहाँ यूज़ करें वो ओवन यूज़ करें। ये मेरे पास टेम्परेचर और आउटपुट, जो आउटपुट एज ए टेम्परेचर आएगा वो सेंसर सर्किट के थ्रू, फीडबैक के थ्रू कनेक्ट करके हमारे इनपुट को एज ए देगा। क्योंकि हमारा कंट्रोलेबल जो भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, फीडबैक पाथ को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर हम एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करते हैं, धीरे धीरे हम कंट्रोलर के बारे में एक बार देख लेते हैं कि पीआई प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता क्या है। जैसे कि मेरे पास ये कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर में सबसे पहले रिले में जो इसी ऑन ऑफ कंट्रोलर है, तो ये मैक्सिमम एक तो ऑन ऑफ कंट्रोलर में ये सिंपल है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इनपुट इज़ कट ऑफ व्हेन द मस्ट बी कूलिंग स्लोली। क्या होता है कि अगर इसमें होता क्या है कि अगर टेम्परेचर तुम्हारा राइज करता गया, स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स, इफ़ द 1 मिनट, इफ़ द टेम्परेचर बिलो द सेट पॉइंट, अगर टेम्परेचर मेरा बिलो हो जाता है सेट पॉइंट से, तो एक ईरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा बाय द ईरर डिटेक्टर। वो ईरर डिटेक्टर के थ्रू जो अभी हम दिखा रहे थे, ये ईरर डिटेक्टर जो हमारे इसमें दिख रहा है, इसी तरीके का किट हमारा मेरे पास जो किट है वो इसी तरीके का, जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ये हमारे पास इसी से तो ईरर डिटेक्टर देगा, और देन आफ्टर अगर मेरे पास अगर वो टेम्परेचर बट दिस ईरर सिग्नल इज इनर्जाइज द रिले एंड द ओवन इज़ टर्न ऑन। तो क्या है कि ना, तो ये ईरर सिग्नल इनर्जाइज एंड द रिले इज ओवन टर्न ऑन। सिमिलरली द टेम्परेचर इंक्रीज द एबव सेट पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेट पॉइंट से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता गया तो ओवन क्या होगा, खुद से खुद वह ऑफ हो जाएगा। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द किट, उससे टेम्परेचर खुद उसका डाउन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। ये इस टाइप का एक तरह के बोले तो स्विच ऑन ऑफ स्विच की तरह कंट्रोलर काम करता है। पीआई कंट्रोल जो ऑन ऑफ कंट्रोलर है वो स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करता है। वो अपने सेट वैल्यू तक क्या करता है, हिट करता है। देन आफ्टर उस सेट वैल्यू से अगर वैल्यू ज़्यादा होने लगता है तो वो अपने आप को ऑफ, वह क्या करता है, ऑफ कर देता है। तो ये हमारे पास ऑन ऑफ कंट्रोलर का काम होता है। देन आफ्टर मेरे पास आता है कंट्रोलर, अलग एक और कंट्रोलर है मेरे पास, दैट इज़ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एक तरह का एम्पलीफायर, गेनो एम्पलीफायर है। इसमें क्या होता है कि इससे हम ना क्या करते हैं, एरर को रिड्यूस करते हैं। ये हमारा एरर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। एरर को रिड्यूस करता है, टाइम कांस्टेंट को भी हमारे क्या करता है ना, टाइम कांस्टेंट को भी डिक्रीज़ करता है और बैंडविड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है। ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। तो आगे हम देखते हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। इसमें क्या है कि कोई प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में कोई हम पोल्स या जीरोज़ का कोई एडिशन नहीं करते, सिंपल एक तरह का एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये हमारे इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। जितना अगर कोई स्मॉल सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, बिग सिग्नल में एम्पलीफाई करके देगा। तो ये एक तरह का प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है। इससे क्या होता है कि एरर कम से कम एरर क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल होता है, वैल्यू ऑफ एरर को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका आता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जो कि मेरे पास पीआई कंट्रोलर है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बाद हम लोग पीआई कंट्रोलर देंगे, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। देखो इसमें क्या है ना, इनपुट ईटी दे रखा है और प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोलर में एक पोल्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। इसका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन अगर देखोगे एम.टी. और तो ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड के.पी. ऑफ ई.टी. मतलब टाइम डोमेन में लिखा है। तो ये मेरे पास टाइम डोमेन है, लेकिन अगर हम इधर फ्रिक्वेंसी डोमेन या बोले लाप्लास की टर्म लिखे तो के.पी. प्लस के.आई. प्लस एस। ये मेरे पास क्या हो जाता है, वन पोल ऐड होता है एट द ओरिजिन, जिससे सिस्टम का इंक्रीज़ कर जाता है। द सिस्टम इंक्रीज द टाइप्स ऑफ नंबर यूनिटी। एक अगर पोल इंक्रीज करता है तो सिस्टम अनस्टेबल को रीच करता है। जितना अगर हम पोल्स को इंक्रीज करते हैं तो ये इट्स मे बी इजली सीन द कंट्रोलेबल इंट्रोड्यूस पोल एट द ओरिजिन। दे इंक्रीज द सिस्टम द टाइप बाय द नंबर ऑफ यूनिट बाई नंबर्स टाइप नंबर बाई यूनिटी। एक क्या हुआ, इतना प्रोपोर्शन जो हम इंटीग्रल कंट्रोलर जो रहा है वो क्या कर रहा है, के आई बाई एस होता है इसका, के आई बाई एस हम टर्म्स में हम अगर बात करते हैं इन द लाप्लास, तो ये हमारे पास क्या करेगा ना, इस एक पोल्स को ओरिजिन पे क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है कि
स्मॉल एरर तो रिड्यूस करता है, लेकिन सिग्नल को एरर इसका क्या होता है, क्वालिटेटिवली वेरी स्मॉल एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है इन सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली, लेकिन वो क्या करता है ना, आउटपुट को ना सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है, आउटपुट सिस्टम को अनस्टेबल की तरफ रख देता है। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन सिंपल KI/S, ये हमारे पास सिर्फ ओनली इंटीग्रेटर सर्किट का है। KI/S इन द स्टडी स्टेट एरर को जीरो करता है। फिर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, हमारे पास 3 तरह हम यूज़ करेंगे इसमें, जो कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, PI कंट्रोलर और PID कंट्रोलर। PID कंट्रोलर जो है सबसे अच्छा कंट्रोलर है मेरे पास, KP प्लस, देखो ये हो गया प्रोपोर्शनल कंट्रोलर KP, KI/S हो गया इंटीग्रल 1 पोल्स एट द ओरिजिन, एंड KDS हो जाएगा 1 जीरोज एट द ओरिजिन। 1 जीरोज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये एडिशन ऑफ 2 जीरोज, ये जीरोज एडिशन, तो इसको अगर हम पूरे इस ट्रांसफर फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, इस मतलब सिंपल अगर कंट्रोलर के सिर्फ हम अगर OLDF को देख लेते हैं, इसको KP, इसको S ले लेते हैं, तो क्या दिख रहा है कि इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये हमारे पास है 1 मिनट, इससे दिख रहा है ना, ट्रांसफर फंक्शन में दिख रहा है कि दो जो है ना पोल्स, क्या है कि 2 पोल हमारे क्या कर रहे हैं ना कि एक पोल हो गया और 2 जीरोज हो गया, तो एडिशन ऑफ जीरोज इन OLTF इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। अगर कोई CLTF में, अगर OLTF में, हम किसी भी OLTF में, एक प्लांट है, अब जो प्लांट है PID कंट्रोलर, उसमें क्या है कि इस प्लांट में हमारे पास जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है वो PID कंट्रोलर हो रहा है। तो इसमें अगर हमारा कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, अगर एडिशन हम दो जीरोज का एडिशन हो गया और एक पोल्स का, तो ये ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेगा ना, सिस्टम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, एरर भी कम देगा। तो 2 पोल्स एडिशन ऑफ 2 जीरोज इन OLTF इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल Laplace in the Laplace transform domain, the output by input, that is KP by TDS, KP मतलब प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर है, ये हमारे पास 1 TDS इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर। तो PID कंट्रोलर इम्प्रूव द बॉल द टांजेंट स्टडी स्टेट एरर, और स्टेबिलिटी भी हमारा एरर को जीरो कर देता है, स्टेबिलिटी स्टेबल कर देता है। सिंपल एनालिसिस यही दे रखा है, इंक्रीज डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम्स एंड इम्प्रूव द डायनेमिक परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द ओवरशूट को भी रिड्यूस करता है, जो कि हमारा PIP कंट्रोलर में ओवरशूट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा एक डिसएडवांटेज था P कंट्रोलर में। ये जब पढ़ोगे ज़्यादा और ज़्यादा PI कंट्रोलर के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ें है, बाकी इतना सफिशिएंट था हमारे लैब के लिए। देन आफ्टर हम एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं, ये मेरे पास थ्योरी था। एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट 1 में ना ये दे रखा है कि टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ रिले कंट्रोलर। ऑब्जेक्टिव मेरा है कि रिले कंट्रोलर के थ्रू यूज करके हम लोग टेम्परेचर ऑफ ओवन को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में PID कंट्रोलर दे रखा है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फॉर द PID कंट्रोलर, हम तीनों PID कंट्रोलर का यूज़ करेंगे। ओवन है हमारे पास, कनेक्टिंग वायर होगा, स्टॉप वॉच होगा और पावर सप्लाई होगा। ठीक है, मेरे पास इतना चीज़, क्योंकि टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ओवन का टेम्परेचर होगा अलग अलग, कि कैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो प्रोसीजर क्या होगा कि अगर प्रोसीजर वाइज देखें तो फर्स्ट कनेक्टिंग द ओवन नोब टू द किट एज पर डायग्राम, जैसे नोब को हम कनेक्ट करते हैं डायग्राम किट के साथ, फिर इसके बाद हिस्टेरेसिस स्विच को लो पोजीशन पर रखेंगे। फिर क्या करते हैं ना कि PID नोब को ना जीरोज पोजीशन पर रखेंगे और पुट द S2 स्विच एज अ सेट पोजीशन, S2 एक स्विच जो है हमारा सेट पोजीशन करेंगे। इसमें ना पुट S2 एक सेट पोजीशन स्विच होगा और एक हमारे पास वेट पोजीशन पे स्विच को रखेंगे। ये कनेक्ट द आउटपुट ऑफ रिले, हम इनपुट ऑफ ड्राइवर, किसी भी इनपुट ऑफ ड्राइवर से कनेक्ट करेंगे, फिर देन आफ्टर हम फीडबैक से कनेक्ट करेंगे। ये मेरे पास है। ठीक है, इसके बाद हम टेम्परेचर को ऑन डिस्प्ले देखेंगे, तो हम रेफरेंस एज जो टेम्परेचर को ऑन रेफरेंस इसको सेट जो करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे। इसके बाद हम स्विच 2 को ना मेजर पोजीशन पे रखेंगे। देन डिस्प्ले पे हमको क्या शो होगा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो इस वक्त जो नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में होगा वो दिखेगा। देन हम स्विच R1 को ऑन पोजीशन पे लाएंगे और स्टॉप वॉच के थ्रू हम हर 15 से 30 सेकंड में मेजर करेंगे और देन आफ्टर हम ग्राफ को एनालाइज करेंगे। तो हम वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ओवन के ग्राफ को देखेंगे। इसमें मेरे पास प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि हम एट द टाइम सेट टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री होना चाहिए। PID कंट्रोल मस्ट भी जीरो इंडिकेशन होना चाहिए। कीप द रीडिंग इज वेरी केयरफुली एट द इंटरवल ऑफ 15 to 30 सेकंड बिफोर स्टार्टिंग द अनदर प्रैक्टिकल। द ओवन मस्ट बी एट द नॉर्मल टेम्परेचर, जब तक एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाता तब तक हम दूसरा एक्सपेरिमेंट ना परफॉर्म करेंगे। ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। तो ये मेरे पास क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट का हो गया,
ये मेरे पास किट है जिसमें हमारे पास वही चीज़ें हैं। ये हमारे पास अलग अलग चीज़ें दे रखा है। प्रोपोर्शनल ये हमारे पास ना सेट वैल्यू, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर का ये हमारे पास रेफरेंस है। ये हमारे पास सेट या मेजर का है जो कि हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ये हमारे पास हिस्टेरिसिस का स्विच है जो कि लो और ऑन होगा। ये ड्राइवर हो गया। ये टेम्परेचर सेंसर सर्किट है जो ये टेम्परेचर सर्किट सेंसर सर्किट क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा कि अगर टेम्परेचर उससे हाइयर है, एक सेट वैल्यू से अगर जैसे ही हाई होगा वो क्या करेगा, फीडबैक को इसको सिग्नल को आउटपुट इस सिग्नल देगा और इस तरीके से ये बल्ब जो है ना, रेड जो एलईडी बल्ब होगा वो ऑफ हो जाएगा। ओवन क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। 60 डिग्री टेम्परेचर के बाद क्या होगा, फिर से वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये मेरा मेन स्विच होगा ऑफ ऑन का, ठीक है। ये वो टोटल किट का मेरे टोटल किट का कनेक्शन है। अब पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट का यही पूरा था कि किसी भी एक ना क्या था कि सबसे पहले कनेक्ट इस तरीके से सबसे पहले ओवन को कनेक्ट किया, इससे ओवन को कनेक्ट किया। देन आफ्टर हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं एक बार, वहाँ से ही समझते हैं इसको। ओवन को कनेक्ट किया, देन सारे वैल्यू को ना जो कोई प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव कंट्रोलर सबके सारे को जीरो पोजीशन पे लाए और हिस्टेरिसिस स्विच को जीरो पोजीशन पे रखा। हिस्टेरिसिस स्विच को जीरो पोजीशन पे, यहाँ पे लो या हाई पोजीशन, यहाँ पे जीरो पोजीशन को लो पोजीशन बोलते हैं और हाई पोजीशन को मतलब मैक्सिमम या जीरो पोजीशन या लो पोजीशन ऐसे बोल सकते हैं। जीरो पोजीशन एज ए लो पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास तीनों का तीनों स्विच हो गया। तीनों का तीनों रेफरेंस को देखो यहाँ पे क्या किया, जीरो वैल्यू पे ले आए, ठीक है। देन आफ्टर कह रहा था कि सेट टू पोजीशन और सेट करो और फिर देखते हैं इसको हम। देखो इसके ना क्या है कि ना एक्टिविटीज़ मेरे पास है नहीं, इसका वीडियो जो है सो अब एक्चुअल क्या करेंगे ना, इसका देखो इसका सेट करेंगे टेम्परेचर। 1 मिनट, देखो कनेक्शन डायग्राम बता देते हैं सारे का कनेक्शन डायग्राम। ये अपने पास कनेक्शन डायग्राम था और इसको जब परफॉर्म करोगे तो तुमको दिख जाएगा। जैसे कि हम एक्टिविटीज़ अगर एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, ये रहा तुम्हारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। देखो इसमें ना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था वो एक्टिविटीज़ में मेंशन ऑन कर रखा था कि सबसे पहले ना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ओवन को कनेक्ट करते हैं। हर लैब में चारों एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था उसमें 4 एक्सपेरिमेंट है। 4 एक्सपेरिमेंट में ये 4th वाला एक्सपेरिमेंट का मैनुअल एक किट है। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसको ना एक्टिविटीज़ में हम क्या किया, सबसे पहले ओवन को कनेक्ट करते हैं। इसके इनपुट फ्रॉम द ओवन, तो ये इनपुट फ्रॉम द ओवन को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं ना, इसके बाद इसके ना हिस्टेरिसिस स्विच को जीरो पोजीशन पर रखते हैं। हिस्टेरिसिस स्विच को जीरो पोजीशन पर रखते हैं और प्रोपोर्शनल कंट्रोल बाकी इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर को जीरो पोजीशन पर रखते हैं। इसको हम ना 8.4 पे 0.84 पे कनेक्ट करते हैं। इसके वैल्यू को 0.84 पे ले लेते हैं। इसके बाद सेट पोजीशन पे ना इसको हम सेट करते हैं, यहाँ पे सेट पोजीशन करके और इसके रेफरेंस वैल्यू को 60 डिग्री तक मेजर करके रखते हैं। जैसे ही 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री लाते हैं सेल्सियस, देन S2 स्विच को ना हम वेट पोजीशन, ये रन पोजीशन है, इसको कब तक हम वेट पोजीशन पे रखें। देन आफ्टर हम इसको क्या करेंगे, रन पोजीशन पे ले जाएंगे, तब जाके एलईडी मेरा जलेगा और ये हमारा जो ओवन है ना, जो लोड है एक तरह का कनेक्टिंग कर जाएगा। अब देखो और टेम्परेचर सेंसर के थ्रू हम फीडबैक को कनेक्ट करते हैं। इतना ही काम करना रहता है सारी लैब में, इतना ही एक्सपेरिमेंट है। अलग अलग ड्राइवर के साथ कनेक्ट करो, अलग अलग कंट्रोलर को। एक्टिविटीज़ में सब में यही आउटपुट निकल गया। देखो सब क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेट करा, देखो ये टेम्परेचर को हम सेट कर रखे थे। इसका क्या किया, इसको मेजर क्लिक किया, इसको ना मेजर पे गया और देन आपको हम इसको रन करेंगे। एलईडी मेरा जब एलईडी बल्ब ऑन हो गया और देन आपको मतलब इसमें ओवन कनेक्ट हो गया मेरा। और देखो टेम्परेचर धीरे धीरे ये एटमॉस्फेरिक इस वक्त एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 27 डिग्री क्योंकि एट द टाइम 41 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये सीजनल के अकॉर्डिंग अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब हम जहाँ पे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बदल डिग्री सेल्सियस है। देखो ये दोनों 0 पोजीशन का और ये मेरे पास 0.84 पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रेफरेंस है वही तरह का। ये आउटपुट ऑफ
आउटपुट ऑफ पी कंट्रोलर इज कनेक्टिंग टू द ड्राइवर, किसी भी ड्राइवर से इनपुट ऑफ द ड्राइवर कनेक्ट किया। ये अलग अलग इनपुट है ड्राइवर के, अगर हम सारे कनेक्टर कनेक्ट करते हैं इनपुट पी आई डी तीनों कंट्रोलर के लिए यूज़ करते हैं तो अलग अलग दे रखा है, इसलिए दे रखा है। तो ड्राइवर हो गया। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओवन का टेम्परेचर हीट हो रहा है। यहाँ पर हम हैंड रख के देख सकते हैं कि ओवन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है धीरे धीरे, ये पता चल रहा है। यहाँ पर हाथ रखोगे तो पता चलेगा। ये 48, 49, 50 डिग्री देगा। जैसे 60 डिग्री के सेल्सियस हो जाएगा ये एलईडी खुद से खुद ऑफ हो जाएगा। इसके बाद वो क्या करता है, देखो इसमें दे रखा है, ये अपने पास जब एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं 60 डिग्री बाद ये ऑन ऑफ टाइप का कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देखिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री बाद देन आपको डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज़ करता चला जाता है। फिर से ये डिक्रीज़ करेगा और कूलिंग करने लगेगा, ठीक है। तो इसको क्योंकि वह ऑफ हो जाएगा, तो फिर देन आफ्टर अगर फिर ये टेम्परेचर इससे बिलो होते लगेगा, 60 से फिर बिलो आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, ऑन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑन ऑफ कंट्रोलर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सिंपल मोटिव होता है कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, कि उसके एक्सेप्ट वैल्यू से अगर ज़्यादा वैल्यू जाता है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसको ऑन ऑफ टाइप कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑन ऑफ कंट्रोलर का एक स्पेशल केस भी है, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस जाएगा। सारे एक्सपेरिमेंट यही है हमारे पास, कनेक्शन हम सबको बता देते हैं, पर परफॉर्म करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चारों एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म एक्टिविटीज़ कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी किसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। देखो ये ऑफ हो गया, खुद ही ऑफ हो गया। देखो 59 जैसे ही आ रहा है, 59.6, ये देखो 58. ठीक है, जैसे ही आएगा ये ऑफ हो जाएगा। 59 देखो थोड़ा सा डीप डाउन हो गया, इसका बल्ब का लाइट धीरे 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 जैसे 60 वाले का ऑफ हो जाएगा। यस, तो ये देखो जैसे 59.9 आ गया, ऑफ हो गया। तो अब दिन टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करने लगता है। इसका जैसे रेफरेंस वैल्यू से फिर टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ करेगा 60.3, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगता है। यही है एक्टिविटीज़। तो सारे का कनेक्शन दिखा देते हैं और बाकी आप परफॉर्म करोगे, चारों का चारों एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। सब में यही काम करना है, सारे का कनेक्शन दिखा देते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 का कनेक्शन ये था तुम्हारे पास कि आउटपुट जो है ना, आउटपुट ऑफ रिले इज कनेक्टिंग टू द इनपुट ऑफ एनी ड्राइवर एंड देन फीडबैक कनेक्टिंग एंड देन आफ्टर ऑल द प्रोसेस वुड बी सेम। इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को सिर्फ क्या करना है ना, वैल्यू को रखना है, बाकी इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर को 0 0 करके रखना है। इसके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का वैल्यू जो सेट करने के लिए वो दे रखा है एक्सपेरिमेंट 1 में, वो दे रखा होगा, ठीक है। पीआईडी कंट्रोल इसमें सारे को 0 पे रखना है, इसको सारे को 0 पे रखना है, सिर्फ रिले के साथ कनेक्टिंग करना है। तो प्रोपोर्शनल किसी का आउटपुट, रिले ऑफ आउटपुट इज कनेक्टिंग टू द इनपुट ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये 1 हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट का एक्टिविटीज़ तो देखोगे तो ये तुम्हारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का कनेक्शन। ये तुम्हारे पास है कि सारे पीआईडी कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें लिखा ही है टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ पीआईडी कंट्रोल। जो देखोगे उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम दिखा देते हैं एक बार, और देखो इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक बार दिखा देते हैं एक्सपेरिमेंट 2 का। 1 मिनट, ये रहा इंस्ट्रक्शन मैनुअल। देखो इसमें क्या है ना कि अपने पास ये है पीआईडी कंट्रोलर। तो इसमें क्या है, पीआईडी कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन मैनुअल में अपने पास ये दे रखा था, स्टडी द पीआईडी कंट्रोलर ऑफ द टेम्परेचर में। इसमें क्या है, पी इज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, क्या इज इंटीग्रल कंट्रोलर, ये क्या करता है ना, इरर को 0 कर देता है, और केडीएस ये डेरिवेटिव इरर को क्या करता है, इन्फानाइट कर देता है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में सिस्टम खाली हम इसको देख रहे हैं, लेकिन तीनों को जब परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास होता है क्या है, 2 पोल्स हमारे लेफ्ट साइड में है। तो OLTF के अगर 2 पोल्स लाइज करते हैं, जीरोज लाइज करते हैं, 1 पोल एट द ओरिजिन एंड 2 पोल्स लाइज एट द OLTF में, तो CLTF के सिस्टम को स्टेबल बनाता है। जो अभी हम स्टेटमेंट अभी आपको बता दें कि बोला जाता है जब भी हम पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट है कि एडिंग ऑफ द 2 पोल्स इन जीरोज, एडिंग ऑफ 2 जीरोज इन OLTF इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द CLTF। जब भी हम 2 जीरो अगर OLTF में सपोज ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है CLTF का, ठीक है। तो बस देन आफ्टर ये तुम्हारे पास सेम एक्टिविटीज़ था, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगा। ये सब में हम क्या करेंगे, जो लिखा है मेंशन कर रखा सेम पीआईडी कंट्रोलर को सेम कनेक्टिंग करेंगे टेम्परेचर बस ये। देन हमारे पास इसमें यही दे रखा था कि तीनों क्या है, आउटपुट पीआईडी कंट्रोलर ऑफ इनपुट इज कनेक्टेड टू इनपुट, कनेक्ट द आउटपुट ऑफ द पीआईडी टू इनपुट ऑफ द ड्राइवर और कनेक्ट द फीडबैक। ये सिर्फ कनेक्शन देखना था।
देखो कनेक्शन करोगे, सब तीनों का आउटपुट ऑफ कंट्रोलर PID कंट्रोलर इनपुट ऑफ तीनों ड्राइवर से कनेक्ट कर दिया, देन फीडबैक से कनेक्ट कर दिया, देन ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखोगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में तुम्हारे पास क्या है कि PI कंट्रोलर का सिर्फ है आउटपुट, इनपुट ऑफ PI इज़ कनेक्टिंग टू द आउटपुट ऑफ किसी दो ड्राइवर से कनेक्टिंग है। इन आउट ये लिखा है कनेक्ट द आउटपुट ऑफ PI टू द इनपुट ऑफ द ड्राइवर एंड द कनेक्ट द फीडबैक। इसको फीडबैक से भी कनेक्टिंग हम करते हैं, ये मिसिंग हो गया कनेक्टिंग टू द फीडबैक। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, ठीक है। देखो ये लिखा है कनेक्ट द आउटपुट ऑफ PI टू द इनपुट ड्राइवर एंड कनेक्ट द फीडबैक, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम बता ही दिए अच्छे से कि इसमें ना हम लोग वैल्यू P प्रोपोर्शनल 0.84 पुट करते हैं, देन आफ्टर तो इतना ही कुछ था इसमें, पूरे लैब में इतना ही कुछ था। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।